भावना और सुशांत की अरेंज मैरिज थी। भावना की शादी एक पढ़े लिखे परिवार में हुई थी, जहां सास उर्मिला जी स्कूल में अध्यापिका और ससुर रघुवीर जी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और पति सुशांत भी सीए थे। भावना खुद भी मैनेजर की पोस्ट पर थी। सुशांत और भावना ने पहली नज़र में एक दूसरे को पसंद कर लिया था और फिर झटपट दोनों का ब्याह भी हो गया। लगभग शादी को 1 महीना होने आया था। अब तक सुशांत और भावना हनीमून से भी लौट आए थे। भावना ने देखा कि उसके ससुराल में हर चीज़ बहुत नियम कायदे से होती है। सभी लोग सुबह सवेरे 6 बजे उठ जाते थे, भले ही रविवार का दिन ही क्यों ना हो। उर्मिला जी ने पति और बेटे के लिए हमेशा से ऐसे कुछ नियम बना रखे थे जिन्हें दोनों को फॉलो करना ही पड़ता था। अब ससुराल में वही सब नियम भावना पर भी थोप दिए गए थे। भावना वैसे भी रोज ऑफिस जाती थी, इसीलिए रोज जल्दी उठना ही पड़ता था। सिर्फ एक रविवार छुट्टी का दिन ही मिलता था, जिस दिन वे आराम से सो सकती थी। मगर उर्मिला जी के राज में उसे रविवार को भी सोने नहीं मिलता था। भावना के ससुराल में सभी लोग बहुत तहजीब से पेश आते थे। ना कोई जोर से हंसता, ना कोई मजाक मस्ती की बातें करता। उसके उल्टा भावना जिस परिवार से थी, वहाँ तो हर वक्त धमाल चौकड़ी मस्ती रहती, क्योंकि भावना के मायके में वे लोग स्वयं 4 भाई बहन थे और पास ही मकान में चाचा चाची और उनके बच्चे रहते थे, जिस वजह से घर में हमेशा धमाल चौकड़ी और चहल पहल रहती थी। भावना भरे पूरे परिवार में पली बड़ी लड़की थी। जब भावना के दादा दादी जिंदा थे, तब पूरा परिवार साथ ही रहा करता था और हमेशा घर में त्योहार जैसा माहौल रहता था। भावना की माँ राधिका जी और चाची सुमित्रा जी मिलकर ढेरों पकवान बनाते और घर में हमेशा हंसी मजाक का माहौल रहता। सभी बच्चे बाहर खूब झूला झूलते। भावना को झूला झूलना बहुत पसंद था। जब भी वे झूले पर बैठती, पीछे से चाचा की बेटी कोमल को जोर से झूला करने कहती और जब झूला जोर से आगे और फिर पीछे आता, भावना को लगता कि वे हवा से बातें कर रही है। वे कोमल से चिल्लाकर कहती, कोमल और जोर से। दादा दादी ने अपने जिंदा रहते दोनों भाइयों का बराबरी से बंटवारा कर दिया था, ताकि आगे कभी कोई झगड़ा ना हो। बंटवारे में चाचा चाची के हिस्से पास वाला मकान आया था, जिसमें वे अब रहने लगे थे। दादा दादी के गुजरने के बाद भी ये प्यार ऐसे ही बना रहा। अब भी माँ और चाची खूब हंसी मजाक करती और घर में खूब पकवान बना बनाकर हम बच्चों को प्यार से खिलाती। यहाँ सुशांत माता पिता का इकलौता बेटा था। भावना के ससुराल में कभी मीठा खाना नहीं बनता था, क्योंकि रघुवीर जी को शुगर की बीमारी थी। यहाँ खाना बनाने के लिए एक कुक था, जिसे उर्मिला जी पहले से ही बताकर रखती थीं खाने में क्या बनेगा और क्या नहीं। भावना की उर्मिला जी के सामने जबान तक नहीं खुलती थी, क्योंकि उर्मिला जी स्वभाव से बहुत कड़क मिजाज की औरत थीं। वे कभी भी मसालेदार चटपटा खाना घर में नहीं बनने देती थीं। भावना रोज ये उबला और पत्तेदार सब्जी वाला खाना खाकर बोर होने लगी थी। आज वे कुक से बोली, भैया आज मेरे लिए खाने में गाजर का हलवा, छोले और भटूरे बना देना। उसने सुशांत से पूछा तो सुशांत के मुंह में पानी आ गया। वे बोला, भावना यार, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरे लिए भी कुक से बोल देना। रघुवीर जी ने सुना तो वे बोले, मुझे कैसे भूल सकते हो तुम दोनों। भावना ने उन तीनों के लिए
कुक से वे खाना बनवा दिया। सुशांत और रघुवीर जी भी उर्मिला जी से बहुत डरते थे, इसीलिए चाहकर भी अपनी पसंद घर में नहीं बोल पाते थे। जब सभी डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाने बैठे, तब उर्मिला जी छोले भटूरे और गाजर का हलवा देखकर कुक से बोली, आपको ये सब खाना बनाने का ऑर्डर किसने दिया था? क्या आप जानते नहीं इस घर में तला भुना मीठा खाना नहीं बनता है? कुक बोला, ये सब खाना भावना मेम साहब ने बोला था। उर्मिला मैडम। उर्मिला जी ने गुस्से से भावना को देखा। भावना डर से बोली, हाँ मम्मी जी, बहुत दिन हो गए थे तो मुझे ऐसा चटपटा खाना खाने की इच्छा हुई। भावना, अगर तुम्हें इच्छा हो गई थी तो अपने ससुर जी और पति के लिए ऐसा खाना क्यों बनवाया? क्या तुम जानती नहीं हम लोग ऐसा खाना नहीं खाते? भावना के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वे बोली, गलती हो गई मम्मी जी, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। रघुवीर जी और सुशांत भी डर के मारे कुछ बोले नहीं और सभी एक साथ खाना खाने लगे। भावना कमरे में आकर सुशांत से बोली, सुशांत, आज तुमने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। अगर मुझे पता होता कि मम्मी जी इतना गुस्सा करेंगी तो सच में मैं कभी कुक से ऐसा खाना नहीं बनवाती। सुशांत बोला, भावना, मैंने बचपन से देखा है घर में मेरी मम्मी की ही चलती है। मेरे पापा भी मम्मी के आगे कभी कुछ नहीं बोलते। भावना बोली, अच्छा है ना, आप लोग इतना मान सम्मान देते हो अपनी मम्मी को। सुशांत बोला, भावना, मान सम्मान और डर में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ मुझे और मेरे पापा को मम्मी से डर है, तभी तो जब भी मुझे और पापा को कुछ मसालेदार खाने की इच्छा होती है, मैं और पापा चुपके से किसी ढाबे पर चले जाते हैं। भावना बोली, अच्छा, मम्मी जी को ये बात नहीं पता? सुशांत बोला, मम्मी को हमारी बहुत सी बातें नहीं पता। भावना, क्योंकि मम्मी ने कभी हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं किया। वे तो बस अपना हुक्म चलाती रहती हैं, जो मुझे और पापा को मजबूरी में मानना पड़ता है। बाकी मेरी और पापा की बहुत जमती है। मम्मी स्कूल में जिस तरह बच्चों पर अपना अधिकार जमाती हैं, उसी तरह घर में भी उन्हें लगता है कि हम अभी भी बच्चे हैं, मगर ऐसा नहीं है। भावना, तुम शायद ना जानती हो, मगर मैं और पापा इसी वजह से मम्मी से बहुत दूर हो चुके हैं। बस मम्मी के सामने उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं ताकि घर में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। बाकी हम दोनों मम्मी से परेशान हैं और अब शायद तुम भी मम्मी से परेशान रहने लगो, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब भावना सब कुछ समझ चुकी थी। अब तो भावना भी ससुर रघुवीर जी और पति सुशांत की टीम में शामिल हो गई थी। कभी सुशांत भावना को फ़ोन पर जब अपने मायके वालों से खूब हंसी मजाक करते देखता तो बोलता, भावना, स्लो यार, कितना ज़ोर से हंसती हो तुम। मम्मी देखेंगी तो कहेंगी तुम में कुछ मैनर्स नहीं है। भावना डर के मारे धीरे बोलती या धीरे हंसती। वहाँ से छोटा भाई रोहित पूछता, क्या हुआ दीदी, इतना धीरे क्यों बोल रही हो? भावना बोली, अरे छोटू, यहाँ सब लोग बड़े तहजीब वाले हैं। कोई ज़ोर से ना बोलता है और ना ज़ोर से हंसता है। अब इन्हें कौन बताए? पढ़े लिखे तो हम लोग भी हैं, मगर खुलकर बोलने या हंसने में ही तहजीब ना जाने कहाँ से बीच में आ जाती है। उर्मिला जी ने पीछे से आवाज़ दी तो भावना ने झट से फ़ोन काटा और बोली, हाँ मम्मी जी बोलिए। उर्मिला जी बोली, भावना, आज हम लोगों को मेरी सहेली मिसेस शर्मा ने डिनर पर इनवाइट किया है, तो तुम शाम को रेडी रहना। भावना बोली,
जी मम्मी जी। शाम को सभी तैयार होकर उर्मिला जी की सहेली की वहाँ पहुँचे। मिसेस शर्मा का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। सभी को घर दिखाते दिखाते वे सभी को घर के बरामदे में ले आईं, जहाँ 6 साल की पोती झूला झूल रही थी। सभी लोग थोड़ी देर बरामदे में बैठे तो भावना पार्क में झूलने में बैठ मिसेस शर्मा की पोती के पास गई और उससे बात करने लगी। थोड़ी देर बाद उर्मिला जी ने देखा कि भावना उनकी पोती के साथ जोरे से झूला झूल रही है। उर्मिला जी ने अगल बगल देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर आकर भावना से बोली, भावना उठो जल्दी से, इससे पहले कि कोई तुम्हें ऐसे झूला झूलते देख ले। भावना का मन तो नहीं कर रहा था, मगर उर्मिला जी का गुस्से वाला मुंह देखकर वे उठ गई। सभी ने साथ में डिनर किया और घर पर लौट आए। घर आकर उर्मिला जी ने भावना से बोला, भावना तुम ऐसे बच्चों की तरह झूला क्यों झूल रही थी? कोई देखता तो क्या सोचता कि तुम में बिल्कुल मैनर्स नहीं है। आज भावना को गुस्सा आ गया और बोली, हाँ मुझ में तहजीब नहीं है मम्मी जी, सब तहजीब तो आप में ही है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ मम्मी जी, मगर आपकी तरह धकियानुसी सोच नहीं है मेरी। जब से आई हूँ इस घर में, ये मत करो वो मत करो, ज़ोर से मत बोलो, ज़ोर से मत हंसो। मम्मी जी, मैं एक खुशी मिजाज लड़की हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मुझे हंसना और बोलना पसंद है, मुझे झूला झूलना भी बहुत पसंद है, इसीलिए झूला देखकर नहीं रोक पाई खुद को। आप शायद अकेलेपन में रही हैं, मगर मैं भरे पूरे परिवार में पली बड़ी हूँ। मुझे घुटन महसूस होती है जब आप मुझे हमेशा मेरे मन की करने से रोकती हैं। उर्मिला जी भी चुपचाप सुन रही थीं, क्योंकि शायद वे आज असली भावना को देख रही थीं। अब तक तो उन्होंने भावना को जैसे ढाला वैसे भावना ढलती जा रही थी, मगर भावना आज बोल पाई थी कि वे क्या चाहती है। उर्मिला जी बोली, भावना कभी तुम्हारे ससुर जी और पति ने भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की जिस तरह से तुम कल की आई लड़की कर रही हो। दोनों बाप बेटे मेरा कितना सम्मान करते हैं, और एक तुम हो जो कुछ भी बोलती हो। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें भी उन दोनों जैसा बनना होगा। तुम्हें मेरे बनाए कायदों के अनुसार ढलना होगा। आज रघुवीर जी और सुशांत से भी चुप ना रहा गया। रघुवीर जी बोले, उर्मिला आज तुमने हद कर दी है। तुम जिसे अब तक अपना मान सम्मान समझती आई हो, दरअसल वे तुम्हारा डर है। जो हम दोनों बाप बेटे हमेशा तुम्हारे सामने नाटक करते हैं कि हम दोनों तुमसे डरते हैं, मगर सच तो ये है कि हम दोनों तुम जब घर में नहीं रहती हो तो बहुत खुश रहते हैं और अपने मन की बातें करते हैं। एक दूसरे के साथ वे सारी चीज़ें करते हैं जो हम दोनों करना चाहते हैं, मगर तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई घर में खुलकर बात करे। तुमने घर को भी एक जेल बना रखा है, जहां तुम चाहती हो सब तुम्हारा कहना माने, सब तुम्हारे कहे अनुसार चलें। मगर उर्मिला, तुम ये भूल जाती हो कि सबकी अपनी अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं। बहू को आए अभी घर में सिर्फ 2-3 महीने ही हुए हैं, मगर बहू की नज़रों में भी तुम्हारा खौफ साफ दिखाई देता है। पीछे से सुशांत भी बोला, हाँ मम्मी, पापा और मैं अपनी सारी इच्छाएं आपकी पीठ पीछे पूरा कर लेते हैं और आपके सामने हम चुप रहते हैं। मगर आज भावना ने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। हम दोनों तो कभी आपको जवाब नहीं दे पाए, मगर भावना जैसी है उसे वैसे ही रहने दीजिए।
मम्मी भला हम कौन होते हैं किसी को बदलने वाले। हमारा अधिकार सिर्फ अपने आप पर होता है, दूसरों पर नहीं। ये बात आपको समझनी होगी मम्मी। मम्मी शायद आप ये बात नहीं जानती होंगी, बचपन में जब मैं सबकी माँ को अपने बच्चों लाड लड़ाते देखता, मुझे आपके होते हुए भी आपकी कमी बहुत खलती थी, क्योंकि जैसा प्यार एक माँ उसके बच्चे से करती है वैसा प्यार मुझे कभी आपसे नहीं मिल पाया था। तो आप बस हमेशा डांट फटकार करती थीं। कभी आपने मुझे मेरे मनपसंद खाना नहीं खाने दिया, मगर फिर पापा ने आगे बढ़कर मुझे ऐसा थामा कि मैं पापा में ही अपनी माँ ढूंढने लगा। मम्मी मैं जानता हूँ आज इतने सालों बाद ये सब आपके लिए सुनना बहुत असहज होगा, मगर अब मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसी हालत भावना की हो। उर्मिला जी आज पति और बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। इतने सालों में उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि वे सबको अपने इशारों पर नचा जानती हैं, बस कभी किसी की भावनाएं समझने की कोशिश नहीं करती हैं, बस उन पर अपनी इच्छाएं थोपती रहती हैं। आज वे देख पा रही थी कि किसी तरह उनकी वजह से सुशांत, रघुवीर जी और भावना उनसे बगावत पर उतर आए थे। उर्मिला जी ने पति और बेटे पर बस थाक जमानी चाहिए, बल्कि उनके बदले उन्हें प्यार दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज उर्मिला जी को अपनी गलती साफ नज़र आ रही थी। सबसे पहले उन्होंने अपने पति और अपने बेटे से माफ़ी मांगी और बोली, मुझे माफ़ कर दो। इतने सालों से मैं तुम दोनों की दोस्त नहीं बन पाई, बल्कि आज भावना ने मेरी आंखें खोल दी हैं। उर्मिला जी ने भावना से भी माफ़ी मांगी और बोली, मैं सचमुच ये भूल गई थी कि तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं होंगी। मैं खुद जैसी हूँ, शायद तुम्हें भी वही बनाने की कोशिश करने लगी। भावना अब अपने ससुराल को भी अपने रंग में ढाल चुकी है। यहाँ भी अब सभी खुशी हंसी ठिठोली करते हैं और खुलकर जीते हैं। खुलकर जीना क्या होता है ये उर्मिला जी को भावना ने सिखाया था। दोस्तों ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे खुलकर जीना चाहिए, ना कि नियम और कायदों में बंद कर अपनी इच्छाएं मारनी चाहिए। हमें अपने काम को करने के साथ साथ हंसना खेलना भी चाहिए। ज़िंदगी में अपनों का साथ खुशियाँ भर देता है। परिवार का असली सुख साथ में ही है, इसीलिए हर पल का आनंद उठाना चाहिए। ना जाने कब ज़िंदगी हमारा साथ छोड़ दे।